गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और प्यारे बच्चों, आज जो हम पार्ट इनिशिएट करने जा रहे हैं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। दैट इज व्हाट वर द लिमिटेशंस, है ना। क्या लिमिटेशन, यानी क्या वो अवरोधक चीजें थी, या कौन वो लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से विरोध कर रहे थे पार्टिसिपेट ना करना भी, तो और उनके क्या कारण थे। तो यानी कि जो लिमिटेशंस क्या थी सिविल डिसोबीडियंस की, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया, पीसेंट्स ने भी किया, महिलाओं ने भी किया। कौन सा ऐसा वर्ग था जो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने में हिचकिचा रहा था। तो उसमें दो हम देखेंगे प्यारे बच्चों। एक तो है जो जिनको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लास या ऑप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, है ना, हरिजन या दलित, या जिनको नीची जाति हम पहले हमारी जाति व्यवस्था में कहते थे। तो एक तो हम उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो जितने भी दलित के जो लीडर थे या जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था, तो उनके क्या विचार थे। फिर हम देखेंगे कि कांग्रेस के क्या विचार थे, और फिर गांधी जी इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्या सोचते थे, और जो उनके एक बहुत ही कद्दावर नेता हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले भी हैं, निर्माता भारत के संविधान के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हम उनके विचार भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने गांधी जी की बातों को ध्यान में रखते हुए काफी कुछ सुधार जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए किए। तो यहाँ पर बेसिकली प्यारे बच्चों आपको दो डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। एक तो 1930, यानी कि ईयर्स वही रहेंगे, हमें बस उसमें एड ऑन करना है, राइट। तो 1930 में भीमराव अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी। तो आपको याद रखना है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है वो कौन से ईयर में हुई, 1930। और एक वेरी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कोशिश करें लंबे समय तक रिटेन करने की, नॉट ओनली अप टू 10th, दैट इज पूना पैक्ट, है ना। पूना पैक्ट क्या है, क्या कन्फ्लिक्शन हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी गए, वो हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो एक समझौता हुआ था उसको बोलते हैं, क्योंकि वो पूना की येरेवेडा जेल, है ना, इस समय जेल में थे गांधी जी। तो वहां पर ये हुआ था 24 सितंबर 1932। डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं, मंथ एंड ईयर यू शुड लर्न। तो जैसे कि हम इस डिप्रेस्ड क्लास में देखते हैं मेरे बच्चों कि डिप्रेस्ड क्लास और किस किस को बोलते हैं, यानी जब लिमिटेशंस में हम जब डिप्रेस्ड क्लास की बात कर रहे हैं तो उनको और किस नाम से जाना जाता है। इनको बेसिकली अनटचेबल्स बोला जाता है ना, अछूत जिनको बोलते हैं। तो आप देखेंगे अनटचेबल्स, जिनको बाद में ऑप्रेस्ड या दलित्स 1930s में ये जो अनटचेबल थे अपने आप को या तो ऑप्रेसिव कहते थे या फिर दलित नाम से इन्होंने अपने आप को डिनोट किया। फिर हरिजन, आप जानते हैं गांधी जी ने जो ये शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं या जो नीची जाति के लोग हैं, ऑप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, इनके लिए एक वर्ड दिया था दैट इज हरिजन, यानी कि जो भगवान के जन, है ना, द चाइल्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो हरिजन ये किसने नाम दिया था, दलित्स को या इनको गांधी जी ने। फिर आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट, तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको नाम लिखा गया तो दलित नहीं हमने यूज किया, नहीं डिप्रेस्ड क्लास, नहीं ऑप्रेस्ड क्लास। तो इनके लिए हमने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की, दैट इज शेड्यूल कास्ट। तो हमारी जो संविधान में जब भी शेड्यूल कास्ट लिखा होता है उसका मतलब यही चीजें हैं, दैट इज अनटचेबल, ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, हरिजन्स, इन्हीं को बोला जाता है। और दूसरा वर्ड देखते हैं शेड्यूल ट्राइब, है ना, यानी कि जो आदिवासी, यानी जो जंगल में रहने वाले या वहां पे अपना व्यवसाय या अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको आदिवासी लोग बोला जाता है, ट्राइबल पीपल। तो उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज शेड्यूल ट्राइब। तो कहीं ना कहीं ये नीची जाति वाले जो लोग जो उस समय तथाकथित कहे जाते थे, उनके कांग्रेस कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि जो कंजर्वेटिव हिंदू हाई कास्ट है ना, जिनको सनातनीज बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हो जाएगा। और उनकी बहुत मेजोरिटी और बहुत ही पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल वो लोग थे। तो यानी कि देखो आप कांग्रेस का कहीं ना कहीं आप रूप देखेंगे कि जहां पर भी जो ज्यादा जिन्होंने भुगता है, ज्यादा जिनको दुख होता है, उनके लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना फायदा देखा, और शायद वो समय की डिमांड भी थी, है ना। इस वजह से हम सिर्फ आज की डेट में ये नहीं कह सकते, उस समय हो सकता है कि संगठन की डिमांड भी रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये गलत था। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग थे उनको कांग्रेस ने हमेशा, तो इसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट यानी जो ट्राइबल पीपल है, इनको कांग्रेस ने इग्नोर किया, है ना, फियर ऑफ कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू सनातनीज, उन सनातनीज की डर की वजह से। ठीक है, तो आपने कांग्रेस का रोल देखा। अब गांधी जी जो है प्यारे बच्चों, गांधी जी
ऐसा मानते हैं कि हम आजादी या स्वराज को हम तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम अनटचेबिलिटी जैसी चीज को हम अपने समाज से दूर ना कर दें, है ना। ये एक सिन है जो हमें अगले 100 साल तक भी हमें आजादी नहीं ले मतलब हमें इजीली नहीं मिलेगी। डिक्लेयर्ड स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी नॉट एलिमिनेटेड यानी उसको अगर दूर नहीं किया गया। तो गांधी जी ने इस विचारधारा से थे, उन्होंने काफी सत्याग्रह, जैसे आपने सिक्का देखा तो ऐसी हरिजन के लिए भी इन्होंने काफी सत्याग्रह किए, ताकि वो जो हरिजन है उनको रिस्ट्रिक्शंस होती थी, वेल में जाना, रोड में जाना, स्कूल्स में जाना, कुछ पर्टिकुलर जगहों पे उनके जाना, मंदिरों में जाना, तो उसके लिए इन्होंने काफी सत्याग्रह किए ताकि वो वहां तक पहुंच सके। साथ में गांधी जी ने जो गंदगी जिसको कहा जाता है, जिनको जो भंगी एक पर्टिकुलर स्वीपर्स जिनको कहते हैं, वो जो साफ सफाई मतलब करते थे, वो वाला काम, टॉयलेट साफ करना, ये गांधी जी ने खुद अपने हाथों से किया, ताकि वो एक चीज ये दिखा सके कि कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं है, उनकी जो हीन भावना है उसको दूर कर सके। और साथ में लोगों को, बाकी लोगों को भी उन्होंने परसुएड किया कि भाई आप जो है अपने मन में ये जो एक सिन है, ये जो एक अपराध है, पाप है, अनटचेबिलिटी वाला, इसको कहीं ना कहीं अपने माइंड से दूर करें। तो ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स, वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल एटसेट्रा। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। और भंगी किनको बोला जाता है? द स्वीपर। 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एंड परसुएडेड द अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, अपने दिल को, हृदय को बदलो, एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये जो पाप है इसको कहीं ना कहीं दूर करो, राइट। तो गांधी जी का आप ये वैसे 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, और बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि गांधी जी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है कि गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए क्या किया। तो उन्होंने हरिजन वर्ड दिया, है ना, और इस तरीके के जो उन्होंने काम किए वो आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब जो बाकी जो इनके लीडर्स थे, मतलब एज अ कॉमन जब हम दलित्स को बात कर रहे हैं, तो जो उनके लीडर्स थे उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो कह रहे थे कि भी कहीं ना कहीं हमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर हमें रिजर्वेशन मिले, है ना, कि भाई हमारे इतने जो व्यक्ति हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनको इतनी सीट उनकी रिजर्व हो, राइट। तो बट मेनी दलित लीडर्स डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट टू गेन एम्पावरमेंट। और वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं इनका जो है सेपरेट इलेक्टोरेट हो, यानी कि उनके लिए चुनाव जो वो सेपरेटली हो, ताकि उनको कुछ पॉलिटिकल पावर या एम्पावरमेंट वो खुद को कर सकें। जैसे हमने देखा था जस्टिस पार्टी मद्रास की, नॉन ब्राह्मण्स की, उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ा था? और ताकि उनको कुछ पावर मिल सके। तो इनको भी लग रहा था कि इनका एक सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरल क्या है, यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों आपको। वो ये डिमांड कर रहे थे कि जिस भी एरिया में जितने भी, मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट जहां पे लोग रह रहे हैं, तो वहां पर उनकी जो वोटिंग होगी वो सेपरेट होगी, यानी कि सारे शेड्यूल कास्ट के जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने ही नेता को वोट डालेंगे, राइट। तो मतलब इस तरीके से वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, जिसकी वजह से गांधी जी को ऐसा लग रहा था, और वो इसके बहुत ही स्ट्रांगली खिलाफ थे कि जो अगर इस तरीके से कर दिया गया तो जो डिप्रेस क्लास है, जो हरिजन्स है, वो कहीं ना कहीं सोशली उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मतभेद थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बारे में, वो अभी हम देखेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का आई होप कि जो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग अपने में से किसी को चुने, उनकी सेपरेट इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, वो ऐसी डिमांड कर रहे थे। गांधी जी ने कहा कि भाई इसकी वजह से जो है समाज में उनका विघटन हो जाएगा, वो इंटीग्रेटेड नहीं हो पाएंगे। सो दलित पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम वॉज लिमिटेड, स्पेशली नागपुर एंड महाराष्ट्र रीजन। तो यानी कि इससे हम क्या अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें कि जितने भी जो दलित्स थे उन्होंने बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया, और स्पेशली नागपुर और जो महाराष्ट्र का रीजन है, नागपुर आई होप यू नो, महाराष्ट्र में जो ईस्ट साइड में, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इनकी यूनियन थी, है ना, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा इनका घनत्व था, तो वहां पर इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यानी कि अगर आपको क्या याद रखना है कि जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग थे उन्होंने कौन से पर्टिकुलर एरिया में पार्टिसिपेशन क्यों नहीं की, और क्यों नहीं की, क्योंकि वो वहां पर एक तो स्ट्रांग वो थे, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को एक डर और भय की नजर से देखते थे, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का वर्चस्व था, राइट। फिर हम भीमराव अंबेडकर, तो आपने याद रखना है 1930 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन,
क्लैश्ड विद गांधी जी इन सेकेंड राउंड टेबल। और आपको पता है गांधी जी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल में ही गए थे और भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बड़ा नाम है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए थे, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में। तो जब गांधी जी और ये एक साथ जब लंदन में मिले तो वहां पे इनके बीच में मतभेद हो गए। तो जो भीमराव अंबेडकर है वो कह रहे थे हमें सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस चाहिए, है ना। तो गांधी जी कह रहे थे कि इसकी वजह से जो है ये मतलब ठीक नहीं रहेगा समाज के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भीमराव अंबेडकर की बात को मतलब कंसेंट दे दी कि भाई हम इसको लॉ बनाएंगे। इसकी वजह से गांधी जी ने फिर फास्ट रखा, है ना, अनटू डेथ, यानी कि मृत्यु तक मैं अनशन, यानी कि मैं अब रोटी या कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। तो उस समय वो येरेवाड़ा जेल में आते ही उनको कैद कर लिया था, येरेवाड़ा जेल में थे वो पूना में। तो काफी लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी को समझाया तो भीमराव अंबेडकर फाइनली मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरल नहीं मांग रहे हम, लेकिन हमें रिजर्व सीट्स चाहिए। जो आपको पता है प्यारे बच्चों, आपने 10th में भी 9th में आपने स्पेशली सिविक्स में पढ़ा है कि हमारे पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं, है ना। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं यहीं से ये आइडिया है जो पूना पैक्ट वाला है। तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं वहां से स्टार्ट हुई। तो पूना पैक्ट जो समझौता हुआ वो हुआ 24 सितंबर 1932, येरेवाड़ा जेल, पूना, राइट। तो अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, he finally accepted Gandhiji's position and result was Pune Pact। कब हुआ ये? 24 सितंबर 1932। It gave reserved seats in provincial and central legislation, यानी कि उनको रिजर्व सीट मिली। आप देखते हैं हमारे जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं वहां पर भी और जब सेंटर के होते हैं वहां पर भी, जो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। बट वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट, यानी कि जैसे अभी हम देख रहे हैं उसी तरीके से उनका भी इलेक्शन प्रोसेस होगा, लेकिन उनकी सीट जो है वो रिजर्व होगी। दलित्स कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ कांग्रेस, यानी कहीं ना कहीं वो शक की नजर से, डर की नजर से या भय की नजर से फिर भी ये लोग कांग्रेस को देखते थे, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का या ऊंची जाति के लोगों का वर्चस्व था। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, है ना। स्वराज के उससे जो उसका एब्स्ट्रैक्ट एक जो नोशन था उससे हर कोई तकल्लुफ नहीं रखता था। उनमें से हु फ्रॉम अराउंड द 1930 वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स हु फ्रॉम अराउंड द 1930s, यानी कि 1930s से हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड यानी कि जिनको कुचला हुआ है, दबे हुए हैं। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स, दलित इसको इग्नोर किया। फॉर फियरिंग ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव आई होप यू नो वो जो बहुत स्लो चेंज होते हैं, यानी कि जो हिंदुओं में जो कंजर्वेटिव थे, हाई कास्ट हिंदू। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड यानी उसको खत्म करा नहीं करा तो, इरेडिकेट नहीं किया तो। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स, है ना, उन्होंने उनको हरिजन कहा, और द चिल्ड्रन ऑफ God, organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. He himself cleaned toilets to dignify the work of the bhangi, और bhangi किसको बोलते हैं? Sweepers को। And persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. sin मतलब पाप, इस पाप को आप छोड़ दें, abolish कर दें, give up कर दें। But many Dalit leaders were keen on a different political situation, solutions to the problem of the community. They began organizing themselves, demanding reserved seat in educational institutions and a separate electorate that would choose Dalit member for legislative council. Political empowerment, they believed, वो ऐसा believe कर रहे थे, would resolve the problem of their social डिसएबिलिटीज, यानी कि जो समाज में उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं जब उनको पावर मिलेगी तब वो उसको ठीक कर सकते हैं। दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, बहुत कम थी इस वजह से, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वहां पर तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू अ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, किसमें ऑर्गेनाइज किया, क्या फाउंड किया? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930s, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalits.
When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhi ji began a fast unto death. जब गवर्नमेंट ने भीमराव अंबेडकर के वाले लॉ को पास कर दिया तो इन्होंने अनशन शुरू कर दिया मृत्यु तक. He believed that क्या वो सोचते थे, क्यों ऐसा वो फास्ट अनटू डेथ रखा उन्होंने? He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration, उनका मिलन into society, वो उसको slow down कर देगा. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and result was the Pune Pact, है ना? उनकी पोजीशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और रिजल्ट क्या था? पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. यहीं पे आप लिख लें 24 सितंबर. It gave the depressed class later to be known as scheduled caste, है ना? लेटर कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया तो उसमें जो वर्ड यूज किया गया दैट इज शेड्यूल कास्ट. रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल यानी कि जो प्रांतों में होते हैं यानी जो स्टेट्स हैं एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट. यानी कि जो अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं उसी प्रोसेस में लेकिन होगा, बट वो मान गए थे पूना पैक्ट में कि भाई उनको रिजर्व सीट मिलेगी. और शेड्यूल कास्ट जो है वो 84 रिजर्व सीट है हमारे पार्लियामेंट में और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव, यानी कहीं ना कहीं वो भयभीत करता रहा दलित्स को, ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट. यानी जो भी वो एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट को लीड कर रही थी उससे कहीं ना कहीं उनके मन में कोई खुशी या कुछ ऐसा नहीं था, एक भय की भावना फिर भी उनके मन में थी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्यारे बच्चों अबाउट दी मुस्लिम, है ना? मुस्लिम किस तरीके से इस चीज के खिलाफ थे, और मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर आप यहाँ पे एक नाम देखेंगे दैट इज MR जयाकार, है ना? तो मिस्टर जयाकार भी आप उसको याद करने के लिए कर सकते हैं. तो दिस इज द वन लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माय डियर सन्स एंड डॉटर्स. तो इसमें हमने दलित्स के बारे में देखा, नेक्स्ट में हम मुस्लिम्स के बारे में देखेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.